माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर न था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कॉस्मिक किंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रैलियां करने से वोट नहीं मिलते, देश समाज के लिए काम करने से जनता वोट देती है। विपक्ष तो देश विरोध में कार्य करके समाज में विवाद पैदा करता है। सामने होती हुई दिखती है तो हम वोट देते हैं। रैलियां करने से या करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब चीजें हटती हैं, 370 हटता है, राम मंदिर बनता है, तो हमें समझ में आता है। तो हम तो एक्शन देखते हैं, बातों से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ती है। फॉरेन पॉलिसी इंडिया का एक जो वर्ल्ड में नाम आया है वो नहीं था। इंडिया को पहले आप जर्मनी में चले जाते, इंडिया को कोई नहीं जानता था। स्पेशली उन्होंने जैसे कोविड को मेंटेन किया है, बड़े सारे देश रिसेशन में चले गए, हमारा भी इन्फ्लेशन उस लेवल तक का नहीं गया है, हमारा बजट भी ठीक ठाक है। तो हमारे हिसाब से तो सभी कुछ बढ़िया हो रहा है। कुछ गलत तो मुझे दिखा नहीं उनके कार्यकाल में। प्रधानमंत्री उलझ वही सकता है जिसके पास अपना दिमाग नहीं, जिसके पास अपना दिमाग है उसको सही सही सब दिखता है क्या हो रहा है। देखिए पॉपुलेशन, हम इंडिया में वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में, तो प्रॉब्लम तो आएगा। अब उसको मैनेज करने के लिए हमें वैसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब ज्यादा पॉपुलेशन है, कॉम्पिटिशन तो होगा ही। अगर आप में इंटेलिजेंस है तो आप अच्छी जगह चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हर समाज अपने फायदे के लिए शहर गांव में दंगा करके रास्तों को बंद करेंगे तो जनता परेशान होगी। आंदोलन जेवी आंदोलन की आड़ में खालिस्तान बनाना चाहते हैं, जिसका खुलासा एक युवा ने किया। किसान आंदोलन के बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके आगे जब आपके जैसे पत्रकारों ने माइक लगाया तो उन्होंने ये नहीं बोला मेरे को एमएसपी चाहिए, मेरे को कर्ज माफी चाहिए। वो कह रहे मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है, हमें उसको नीचे करना है। तो सर साहब पता चलने वाले जो उनके किसान नेता उनका बयान चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है, इनकी नीति क्या है और मानसिकता क्या है। गुरवंत सिंह पन्नू कनाडा का खालिस्तानी, वो कह रहा है कि दिल्ली फतेह कर लो, दिल्ली में खालिस्तानी झंडा लहरा दो। अगर किसी को पंजाब खालिस्तान बनाना है पंजाब को, तो आप पाकिस्तान में जो पंजाब है उसको खालिस्तान बनाइए। ये सारे ट्रैक्टर उधर मोड़ दीजिए। और अगर आप कहते हैं कि हम लोग हट जाएंगे, हम लोग खालिस्तान राष्ट्र मांग कर लेंगे, नहीं चलने वाला है सर। ये लोग पन्नू और कनाडा से फंड लेके आ रहे हैं। इस देश में एक भी किसान का बता दीजिए ना, जो किसान गरीबी के तौर पे किसान जो साइकिल पे चलता है, यहाँ पे किसान रेंज रोवर से आ रहे हैं। जो रेंज रोवर हम अपने आंख से अभी तक देखे नहीं है, वो रेंज रोवर पे लोग चढ़ के आ रहे हैं, ऑडी लगा के आ रहे हैं। पूरा चिकन का बिरयानी रखे हैं पीछे, रॉयल स्टेग, रेड लेबल, रॉकफोर्ड, कौन कौन दारू लेके आ रहे हैं। किसान है सर ये लोग। केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाने वाली अलका लांबा मोदी जी को हराने के लिए केजरीवाल की बातों को ध्यान से सुन रही है, जिनका लक्ष्य समाज में फूट डालकर राज करना है। मुझे लगता है कि बहुत बार उस दबाव को झेल नहीं पाते, और वो जो आपके ऊपर दबाव आपकी भाषा में, कई बार वो गुस्से में जाहिर होता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री के घर में जब मीटिंग होती थी, जहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता विधायकों को बुलाया जाता था, बैठक होती थी, वहां पर भी वो अपना बहुत बार आपा गुस्से में आ जाते थे और बहुत से विधायकों को बोले, कभी गधा, कभी ये टुच्चे भी विधायक है कि औकात क्या है, कभी महिला विधायकों को कहा कि क्या पक रही हो, और एक दो महिला विधायक की आंखों में आंसू आए, छोड़ के कमरा चली गई। एक विधायक को जब गधा कहा, उसको निराशा हुई, उसने तो अपना इस्तीफा तक दे दिया था। तो उड़ा दीजिए अभी, और देखिए जितना तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ, ये सारा खत्म हुआ। कोई बीजेपी ज्वाइन है, बीजेपी के अपने जो नेता हैं आज आप देख लीजिएगा, शाम तक शायद शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे अपनी अलग पार्टी बना लेंगे, अगर आज पीएमएलए का सेक्शन 45 आप उड़ा देंगे। आई डोंट थिंक कांग्रेस के टाइम का जो पीएमएलए उसमें सेक्शन 45 भी नहीं था, सेक्शन 50 का भी वो सेक्शन, वो तो वकील साहब है, ये बताएंगे। ये घंटाघर है, ठीक है। इससे पहले इस घंटाघर पर 3-4 साल पहले हमेशा फोर्सली बाय फोर्स चढ़ाया करता था पाकिस्तान का झंडा, और कश्मीरियों को ये बताया जा रहा था कि कल बनेगा यहाँ पर कश्मीर पाकिस्तान, ठीक है, कल आपको आजादी मिलेगी। इससे पहले आपने देखा होगा कभी कश्मीर में अमन शांति से जीने देते थे? हर रोज यहाँ पर
कॉलेज हुआ करती थी, आज पूरे की काल है, आज पूरा कश्मीर बंद है। हर डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट पार्टीज हुआ करती थी। अपनी बहन, अपनी माँ, यहाँ पर अगर किसी लेडी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल तक जाना होता था, उसको नहीं छोड़ते थे, उसकी डिलीवरी तो 20 रास्ते में होती। तुम्हारी प्रॉपर्टी कितने की थी? कल 5 रुपए की थी, आज 15 रुपए की हो गया, और सिलेंडर तुम चाहते हो 400 रुपए ही मिल गए। क्या कमाल है यार। प्रॉपर्टी दे रही है खाने को, प्रॉपर्टी खाने को दे रही है, प्रॉपर्टी खाने को नहीं, सोने को दे रही है प्रॉपर्टी। मेरी बात सुनो, सिलेंडर कुछ महंगा नहीं है, आपके दिमाग में महंगा है। एक घुस चुका है कि महंगा है। ये कहाँ 500 कमाते थे, आज 1000 कमा रहे हैं। उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तो पैसा भी तो बढ़ रहा है। ये नहीं देख रहे हो कि एक दिन में दिहाड़ी कितनी मार रहे हो? अच्छा, आज से 15 साल पहले 200 रुपए झाड़ी होती थी, आज 700 रुपए झाड़ी है। 80 रुपए से झाड़ी करी है, 70 रुपए से करी है ना। वो कब करी है? करीबन 20 साल से पहले। 20 साल से पहले। तो फिर जब 80 रुपए करी है, आज कितनी हो गई? 700 रुपए। 700 का 450, 500। ये रहे कारीगर है। 500 मान ली, कितने गुना बढ़ गई? ये तो कई गुना बढ़ गए भाई। बढ़ गई ना। अरे आटा क्या भाव हुआ पता? आटे कांग्रेस और उसके नेता कई बार हिंदू विरोध में बातें कर चुके हैं। साथ ही सनातनियों के पतन के लिए कानून बनाए, दंगे के, मंदिर गिराए, फिर भी सेक्युलर लोग कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about it. Right? I have not read anywhere, in no Hindu book, from no learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. So this idea, this word, Hindu nationalists, this is a wrong word. They're not Hindu nationalists. They have nothing to do with Hinduism. They are out to get power at any cost, and they will do anything to get power, and they will do anything to ensure that the Indian caste structure, the social structure of my country is not threatened. They want dominance of a few people, and that is what they're about. There is nothing Hindu about them. I've read. अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। साथ ही इस वीडियो को दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी अवश्य शेयर करें।